Dear students of class 9, you are all welcome to your own channel क्रैक बोर्ड एग्जाम। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के 40 MCQ को देखने वाले हैं, जो आपकी होने वाली बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन to answer the question. Man's dependence on animals and plant cannot be ignored. ठीक है, जानवर और पौधों पर मनुष्य की जो निर्भरता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, और जानवरों को उनके मांस और उनकी त्वचा के लिए, ठीक है, उन्हें मारा जाता है। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर, और पेड़ों को लकड़ियों और कागज के लिए जो है काटा जाता है। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन, और पौधों को, ठीक है, भोजन के लिए और दवाओं के लिए जो है उन्हें उखाड़ दिया जाता है। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली एज वी हैव बीन डूइंग, और यदि हम लोग इस तरह से बिना विचार किए अगर प्रकृति का प्रयोग इस तरह हम लोग करते रहेंगे तो क्या होगा? नथिंग वर्थवाइल इन नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टियरिटी। ठीक है, तो प्रकृति में कुछ भी उपयुक्त चीज़ें, वर्थवाइल, सुटेबल चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, और इसे रोकथाम के लिए, ठीक है, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, और इसकी रोकथाम करने के लिए कई देशों ने क्या किया है? सुरक्षा के नियम को पारित किए हैं, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, और 1200 से अधिक क्या है? नेशनल पार्क्स हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और इस तरह के जो और क्षेत्र हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, रेयर वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम एक्सटिंक्शन से मीन्स विलुप्त होने से। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स, और जानवरों का एक समूह जो विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, वो कौन सा जानवर है? डायनासोर है। ठीक है, द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन, और उनके विलुप्त होने का कारण पता नहीं। हाउएवर पीपल guess that this is because of the change in environment, this is because in the change of environment। फिर भी लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यह जो है वातावरण में परिवर्तन के कारण हुआ है। The dinosaurs could not adapt themselves to the new environment and as a result perished। और डायनासोर्स जो थे वो खुद को नए वातावरण में ढाल नहीं सके, खुद को अनुकूलित नहीं कर सके, और परिणाम क्या हुआ? वे विलुप्त हो गए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज अबाउट डायनासोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मैन इज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर मीट, वुड, मेडिसिन, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वन्य जीव, ठीक है, जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए जो है कौन से कदम विभिन्न देशों ने जो है
ठीक है, उठाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, दे हैव मेड नेशनल पार्क्स, दे हैव केप्ट एनिमल्स इन वाइल्ड रिजर्व्स, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज। ठीक है, जानवरों के समूह में से एक समूह जो विलुप्त हो गया है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डायनासोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। और पैसेज के अनुसार डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है प्यारे दोस्तों? कारण क्या है? कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन इन्वायरमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन इज। डिस्ट्रक्शन का समानार्थी शब्द कौन सा है? एक्सटिंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मैन्स डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और मनुष्य की जो निर्भरता है जानवरों और पौधों पर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। द प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस, और दिए गए वाक्य में प्रेपोजिशन कौन सा है? तो दिए गए वाक्य में प्रेपोजिशन है ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 द एंटोनिम ऑफ एग्जिस्टेंट इज। एग्जिस्टेंट का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेरिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेरिस्ट। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन given in question 9 to 14 and complete the letter given below। ठीक है, 9 से 14 तक दिए गए विकल्प को चुनना है। ठीक है, और लेटर को क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 2 डैश। तो 9 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 9 में क्या हो जाएगा? द हेड मास्टर। तो यहाँ पर ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि द हेड मास्टर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं ये वर्ड। ठीक है, कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन 10 देख लेता हूँ। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफर्ड, शी सफरिंग, वाज सफरिंग। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? आई एम सफरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 11 आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी दी जाए। आई शैल बी हाईली टू डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और मैं इस दया के लिए मैं आपका जो है बहुत ही आभारी रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देख लेते हैं। 11 का क्या हो जाएगा? हाईली ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी। ठीक है, 12 देख लेते हैं। 12 थैंकिंग यू योर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 योर्स ओबीडियंटली। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 12 का क्या हो जाएगा? ओबीडियंटली हो जाएगा, आपका आज्ञाकारी। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13
ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है सही विकल्प चुनकर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माई ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरीज लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट यानी पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो आपको पास्ट टेंस की क्रिया को चूज करनी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट। ठीक है, मेरी दादी माँ ने पिछली रात मुझे कहानियाँ सुनाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज। समवन हैज स्टोलन माई बुक। ठीक है, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा माई बुक हैज बीन स्टोलन। ठीक है, बाय का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। ठीक है, समवन क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट के साथ क्या है? बाय का प्रयोग नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, उसका यूज नहीं करते। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? माई बुक हैज बीन स्टोलन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, मेरी किताब चोरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15, रमन डैश या लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। ठीक है, यहाँ दो सिचुएशन है कि रमन डैश लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम, और जब मैं उसके कमरे में प्रवेश किया तो रमन क्या कर रहा था? रमन वॉज राइटिंग ए लेटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉज राइटिंग। रमन वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। रमन एक पत्र लिख रहा था जब मैं उसके कमरे में गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमीज कैम्प। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे कि एंटर के बाद प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप, दुश्मन के कैंप में, दुश्मन की शिविर में, ठीक है, प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक है। इट इज वेरी डेंजरस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द मैन रॉब्ड मी डैश माई पोजीशंस। और उस व्यक्ति ने मुझसे मेरी सारी चीज़ें जो थी मेरे पास, उसे उन्होंने लूट ली। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि क्रिया रॉब के बाद जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, द मैन रॉब्ड मी ऑफ माई पोजीशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखने हैं कि यह जो वाक्य है, शिक्षक ने कहा सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या दिखाता है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में इनडायरेक्ट स्पीच करते समय, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय टेंस को नहीं बदलना होता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सिर्फ दैट का प्रयोग कर देना है जोड़ने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सैड जो है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सैड जो है टोल्ड में नहीं बदलेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। शिक्षक ने बताया कि सूरज पूरब में उगता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, उसने मुझसे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, उसने मुझे बताया कि वह एक पत्र लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 डैश यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, क्वेश्चन है, किसी से पूछा जा रहा है, ठीक है, यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग, तो कैन यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग, क्या आप मुझे बताएंगे आप क्यों रो रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यस, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यस। क्वेश्चन नंबर 22 बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, यहाँ देखिए एक सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक है, बेबीज, ठीक है, एक फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, एक सिचुएशन की बात हो रही है कि बच्चियां जो हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो रोते हैं व्हेन दे आर हंग्री, जब वे भूखे होते हैं, तो बेबीज प्लूरल है, तो क्या क्या होगा, क्रिया भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, क्राई, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, नीचे दिए गए जो एक्सट्रैक्ट है, ली गई जो पंक्तियां हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है और सही विकल्प को चुन करके प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए पढ़ते हैं, एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, ठीक है, एंड बीइंग फैंट विद फास्टिंग, और उपवास के कारण, ठीक है, बेहोशी की हालत में होने के कारण, for the lady was almost done, चूंकि सॉरी द डे was almost done, और दिन लगभग जो है बीत चुका था, ठीक है, शाम होने को थी, he asked her from her store of cakes, और उन्होंने उनसे अपने स्टोर से, ठीक है, केक को मांगा, he asked her for her stores of cakes from her store of cakes to give him a single one, और उन्होंने, ठीक है, उससे क्या मांगा, ठीक है, अपने केक में से उस एक केक को मांगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, दी गई पंक्तियां किस कविता से है, दी गई पंक्तियां किससे है, यह लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, और ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा, एक पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखी गई है फॉबी कैरी के द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हु इज हर इन द थर्ड लाइन, और तीसरी पंक्ति में हर कौन है, ठीक है, हर कौन है, आप सभी कविता को पढ़े होंगे, एक ओल्ड लेडी है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर दें। क्वेश्चन नंबर 26 मार्गी वॉज डैश इयर्स ओल्ड, मार्गी कितने वर्ष की थी, मार्गी 11 ईयर्स की थी, 11 वर्ष की थी, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, किसने अपने मन और शरीर को, ठीक है,
ध्वनि और कंपन के प्रति खोलना सीख लिया था। तो किसने सीख लिया था? ठीक है, आप सभी लेसन में पढ़े होंगे, इवलिन ग्लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 28, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड वॉच। और वो, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वाद्य यंत्र जिसे सम्राट औरंगजेब ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? तो वो क्या था? पुंगी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पुंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, वॉर होना चाहिए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ऑफ विच थिंग, कौन सी चीज की यह सडन डिमांड, अचानक मांग जो है, इरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में बढ़ गई। ठीक है, कौन सी चीज की अचानक डिमांड जो है इरप्ट हो गई, यानी बहुत तेजी से बढ़ गई। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं टैमरिंड सीड्स, इमली के दानों की मांग अचानक बढ़ गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय। ठीक है, द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय। ठीक है, कविता विंड जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा, सुब्रमण्य भारती के द्वारा कविता लिखी गई है। ठीक है, 31, जैनुलाब्दीन वाज कलाम्स। ठीक है, जैनुलाब्दीन कलाम के कौन थे? ठीक है, तो जैनुलाब्दीन कौन थे? फादर थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। दुनिया की एकमात्र महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ी। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? संतोष यादव। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज केजिया। ठीक है, छोटी लड़की का नाम क्या था? केजिया था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अपने माता पिता के साथ बच्चा मेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। कौन लंबी लंबी कहानियां, ठीक है, बना सकते थे, बुन सकते थे अपनी कल्पना से। ठीक है, तो कौन थे? ईश्वरन। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 36, फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ठीक है, फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर, फ्रॉम होम मीन्स किन से दादाजी ने टोटो को खरीदा था। ठीक है, टोटो कौन था? तो टोटो एक बंदर था, मंकी था। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? टोंगा ड्राइवर। ठीक है, एक टोंगा ड्राइवर से दादाजी ने टोटो को खरीदा था। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 37, हु ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। ठीक है, गली के बगल में जो है चरने वाले, घूमने वाले, विचरण करने वाले जो सैक्रेड बुल होते हैं, ठीक है, जो मोटे ताजे सांड होते हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं,
ठीक है, उनके समान कौन मोटा हो गया था? तो आप सभी जानते हैं डिसाइपल हो गया था, शिष्य हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 वेरी इजी वन। द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद, ठीक है, हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो किस चीज से ढकी हुई थी? तो आप सभी जानते हैं गोल्ड से ढकी हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, डी गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट वाज बेहरमन्स ड्रीम? बेहरमन का सपना क्या था? तो बेहरमन का सपना क्या था? टू पेंट ए मास्टरपीस, ठीक है, एक सर्वोत्तम रचना पेंट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो अंतिम प्रश्न है, इरसामा इज ए स्मॉल टाउन इन, इरसामा जो है एक छोटा सा शहर है, कहाँ पर है? ठीक है, महाराष्ट्र, रांची, बिहार, ओडिशा, ओडिशा में है। ठीक है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा हम लोग पढ़े ना लेसन में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और वीडियो आप सबों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 8, 9, ठीक है, 11 और 12 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।